दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने गणित का नया पहेली लेकर आया हूं जो बहुत ही मज़ेदार है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि पहेलियां गणित में रुचि को बढ़ाता है। इसीलिए यदि आपको भी गणित में इंटरेस्ट को बढ़ाना है, रुचि को बढ़ाना है, तो मेरे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि इसी तरह का नई नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचता रहे। और हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पर मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको कंसेप्ट के साथ बताया जाता है। राइट, तो चलिए आज का पहेली शुरू करते हैं। रामू नाम का एक लड़का था। रामू नाम का एक लड़का था। उसे एक दिन बाजार जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास कैश पैसा नहीं था। वह बैंक भी गया, लेकिन बैंक में पैसा नहीं निकला। अब जब नहीं निकला और उसे बाजार भी जाना जरूरी था, तो उसने दोस्तों से पैसा मांगने का फैसला किया। और सौभाग्यवश इसके दो दोस्त, एक का नाम था ए और दूसरा का नाम था बी। दोनों दोस्त उसको क्या किए? हेल्प किए, सहायता किए। ए जो था रामू को दिया 1,000 रुपया और बी जो था वो रामू को दिया 500 रुपया। तो रामू के पास हो गए टोटल 1500 रुपया, है कि नहीं? दोस्तों के पास जब मांगा तो ए ने दे दिया 1,000, बी ने दे दिया 500, तो हो गया रामू के पास 1500 रुपया। लेकिन रामू थोड़ा सा चालाक था, थोड़ा डरा हुआ लड़का था। वो हमेशा ये सोचते रहता था कि मेले में, बाजार में, भीड़ भड़ाक जगह में पॉकेट मारों की कमी नहीं होती है। पॉकेट तुरंत मार लिया जाता है भीड़ भड़ाका जगह में। राइट, इसीलिए वो करता क्या है, इस 1500 को अलग अलग पैकेट में रखता है, ताकि यदि पॉकेट मार एक पॉकेट को मारे तो दूसरा पैकेट का कम से कम पैसा बचा रहे और मेरा इज्जत भी बचा रहे और मैं सही सलामत घर लौट जाऊं। और ये चीज़ आपको भी करना चाहिए, क्योंकि एक पैकेट में रखने से क्या होता है, अगर पॉकेट मार का हाथ उसी पॉकेट में लग गया तो सारा पैसा स्वाहा हो जाएगा, है कि नहीं? फिर बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाइएगा, बहुत परेशानी होगी। खैर, तो रामू खैर चालाक जरूर था, उसने ठीक किया। अब वो 1500 रुपया क्या किया, 500 रुपया ऊपर के पैकेट में रखा और 1,000 रुपया नीचे के पीछे वाला पैकेट में रख दिया। अब वो बाजार चला भी गया। अब जब गया, अब वहाँ खरीदने वगैरह की बात आई। अब जब वह पैसा निकालता है तो पता चलता है कि 1,000 रुपया उसके पास है ही नहीं। इसका मतलब कि पॉकेट मारों ने उस 1,000 रुपया को चुरा लिए थे, है कि नहीं? रामू बहुत ही परेशान हो गया। खैर, उसका चालाकी तो थोड़ा सा काम जरूर किया, 500 रुपया ऊपर में बच गया। अगर 1500 पूरा नीचे रख देता तो 1500 भी गायब हो जाता, है कि नहीं? खैर, 500 बच गया, लेकिन फिर भी बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो कर्ज लेकर के एक आया था, है कि नहीं? खैर, अब जब 1,000 रुपया उसके पॉकेट में नहीं थे तो बचे कितना उसके पास? 500 रुपया। 500 रुपया बचे। उसको तो सामान बहुत सारे खरीदने थे, लेकिन निराश पूर्वक उन्होंने 300 का ही सामान खरीदा। कितना सौ का? 300 का ही सामान खरीदा। अब उसके पास बच गए थे मात्र 200 रुपया। कितना बच गए थे? 200 रुपया। अब वह घर जाता है और जिन दोस्तों से उधार लिया था उसको 100 रुपया लौटा देता है। तो करता क्या है, ए से 1,000 लिया था, इसको भी 100 रुपया दे देता है। 100 रुपया क्या करता है? दे देता है। और बी को भी 100 रुपया दे देता है। तो अब ए को देना पड़ेगा कितना? 900 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 900 रुपया, क्योंकि 1,000 में हम 100 रुपया लौटा दिया है, क्योंकि 1,000 में रामू ने 100 लौटा दिया है, तो 900 देना पड़ेगा। यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 400, यानी बी को देना पड़ेगा 400। अब वह अपना घर जाता है और कैलकुलेशन करता है, क्योंकि आप भी बाजार कहीं जाइएगा, पैसा वगैरह खर्च इधर उधर होगा तो आप कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब करते हैं। तो उसी तरह घर में जाकर रामू हिसाब करता है, लेकिन हिसाब करने वक्त तो उसे एक विचित्र चीज मिलता है। विचित्र चीज ये मिलता है कि जब वह हिसाब करता है तो पता चलता है कि भाई हमें ए को देना है कितना? 900 रुपया। कितना देना है? 900 रुपया देना है किसको? ए को। और बी को कितना देना है? 400, क्योंकि 100 पहले ये दोनों को लौटा रखा था, है कि नहीं? तो 9 4 कितना हो गए? 1300 रुपया। कितना हो गए? 1300 रुपया। अब उन्होंने 300 का सामान खरीदा था, 300 का सामान खरीदे था, तो 1300 और प्लस में 300 जोड़ करके आ रहा था 1600। कितना आ रहा था? 1600 रुपया आ रहा था। वो इसलिए चिंतित था, इसलिए परेशान था, क्योंकि 1600 आ जा रहा था। उसने तो मार्केट 1500 रुपया लेके गया था,
और यहाँ पर आ रहा है 1600, यानी 100 रुपया बढ़ कैसे गया। इसलिए वो माथा पर हाथ रखकर एकदम टेंशन में था, खूब हिसाब कर रहा था, खूब दिमाग लगा रहा था, लेकिन 100 रुपया बढ़ ही जा रहा था। तो आखिरकार ये 100 रुपया बढ़ कैसे गए। रामू के पास तो 1 रुपया भी कैश पैसा नहीं था, और ये दोनों दोस्तों ने 1000 और 500 1500 रुपया ही दिए थे। ये आपको मानकर चलना है कि ए और बी एकदम नेट 1000 और 500 रुपये दिए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई गलती से 1000 की जगह पर 1100 चला हो गया तभी यहाँ पर 1600 रुपया आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। एकदम एग्जैक्टली 1500 रुपया ही रामू लिया है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के वक्त कितना आ जा रहा है, 1600 आ जा रहा है, यानी कि 100 बढ़ जा रहा है। बहुत भारी समस्या हो गई थी, खूब टेंशन में था, खूब टेंशन में था। उसके पास एक अच्छा गणितज्ञ वाला लड़का जाता है, गणित में अच्छा खासा उसका ज्ञान होता है, बोलता है कि क्यों इतना टेंशन में हो, तो वो सारा चीज़ उसको बताना प्रारंभ करता है। जब बताता है तो वो लड़का समझ जाता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, राइट। तो शायद आप भी समझ रहे होंगे कि ये रामू कहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है। आपको अभी भी लग रहा होगा रामू तो सही में कैलकुलेशन अच्छा कर रहा है, क्योंकि भाई 900 और 400 लौटाना है तो 1300 हुआ, 300 का तो उन्होंने सामान लिया है, तो 300 रुपया जोड़ेंगे तो 1600 रुपया तो आएगा, है कि नहीं, आप सोच रहे होंगे। लेकिन आप भी गलत सोच रहे होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत जवाब होते हुए भी हमें यह लगता है कि यही जवाब सही है, क्योंकि हम उसको सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं। समझ में मेरा यह आ रहा है कि वो सवाल जो है, जो हम बनाए हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सही है, यही बैठ जाता है दिमाग में, इसीलिए हमें वो गलत नज़र नहीं आता है। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। 100 रुपया बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं पर हम गलती कर रहे हैं, और रामू सही में गलती कर रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर गलती कर रहा है। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, चलिए समझ में आ जाएगा तुरंत। 900 और 400 1300 रुपया दोस्तों को लौटाना है, तो 1300 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो प्लस में 300 जो लिखा गया है, यहीं पर आपको फंसाया गया है। यही चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा जाना चाहिए। 300 यहाँ थोड़ी ना लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 200। आप बोलेंगे कैसे? देखिए 900 और 400 1300 रुपया ए और बी को लौटाना है, राइट, और 200 रुपया उन्होंने पहले लौटा रखा है, तो 1300 प्लस में 200 1500 हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने में शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगता होगा। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन सा लगता होगा कि भाई 1300 लौटाना है, 200 रुपये यहाँ वाला क्यों जोड़ रहे हैं। ऐसा भी कोई लड़के रहते हैं जो समझते नहीं हैं। खैर, और दूसरा तरीका समझाते हैं। एक चीज़ आपको बताइए हमको, ये जो 300 रुपया का सामान रामू ने खरीदा है, वो क्या करता है? सामान को वहीं पर बाजार में फेंक देता है या दूसरा चीज़ करता है? अरे भाई, वो अपना घर लेके जाएगा। वो जो 300 रुपया का सामान है उसके घर में ही रहेगा। अब जो पैसा लौटाएगा ए और बी को, वो जो 1000 खो गया था वो, और जो 300 रुपया का सामान लिया है वो, यानी 1300 रुपया उसे लौटाना है। ये जो दोनों दोस्त हैं, ये थोड़ी नहीं जानते हैं कि रामू 1000 रुपया खो दिया है या क्या हो गया है। वो थोड़ी नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि रामू ने टोटल 1300 रुपये खर्च किए हैं, क्योंकि 100 रुपया लौटा दिए हैं, है कि नहीं। तो 1300 रामू लौटाएगा ये दोनों को। 1000 किस लिए? खो गया था इसलिए। और 300 किस लिए? क्योंकि उन्होंने सब्जी लेकर के अपने घर में रखा है। तो 1300 लौटा रहा है और 100 पहले लौटा रखा है, 200 पहले से लौटा रखा है। तो 13 दू कितना हुआ? 1500 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आना चाहिए। जो सामान आप लेकर घर जाते हैं उसको क्या मतलब है इसको दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसे मतलब नहीं होता है। आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, लोन आपको मिल जाता है 10 लाख, आप उसको घर लाते हैं, घर में लाकर या तो बिजनेस करते हैं या तो फिर कर्ज चुकाते हैं या फिर और जो कुछ भी करते हैं। फिर बैंक वाला जो है वो डायरेक्ट आपसे लेन देन करता है। आप लोन लिए हैं, आप क्या किए हैं नहीं किए हैं, वहाँ से वो नहीं खींचता है पैसा, अरे आपसे खींचता है। आप उसको कैसे देंगे आप समझिए, उससे क्या लेना देना है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही होता है। 300 रुपया का तो रामू ने सामान लेकर के घर चला गया है, घर में रख दिया है। तो भाई ये 300 रुपया को जो सामान खरीदा है वो 300 रुपया का तो मूल्य उन लोग को लौटाना पड़ेगा। तो 300 वो और 1000 रुपया खो गया था वो 1300 और 200 तो लौटा दिया है, 1500 तो आ रहा है। लेकिन वो गलत तरीका से यहाँ जोड़ रहा था।
खैर एकदम छोटा सा बात था, छोटा सा, जो लोगों को कंफ्यूज करता है। वो इतना बड़ा पहेली नहीं था जो हम कहें कि भाई बहुत जटिल पहेली है, बहुत इजी पहेली है। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि नहीं। तो चलिए, ये पहेली कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।